नमस्कार दोस्तों, मैं एक टीचर हूं और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि अगर आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जो कि अपने आप में डिमोटिवेशन फील करता है कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ ये बनता है कि मैं उसको एनकरेज करूं। जहां उसकी कमियां हैं उस कमियों को सही करने में, उसको सॉल्व करने में मैं उसकी हेल्प करूं, जिससे कि उसके अंदर मोटिवेशन आए और वो उस काम को करे। ना कि मैं उसे जबरदस्ती फोर्सफुली करूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, करना है, खत्म बात, नहीं करोगे तो कुछ गड़बड़ होगी। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता, साधारणतः टीचर ऐसा नहीं करते हैं। अभी हाल ही में क्या देख रहा हूं मैं, तमिलनाडु अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु सुइसाइड अगर आप लिखते हैं तो तमिलनाडु में पिछले अभी आप तकरीबन तकरीबन 2 हफ्तों में 5 स्टूडेंट ने सुइसाइड कर लिया है। 5 स्टूडेंट ने सुइसाइड कर लिया है, 4 उसमें लड़कियां हैं, एक लड़का है, और उसमें मैक्सिमम में सिर्फ एक ही कारण है, वो है ज्यादा से ज्यादा दबाव दिया जाना। आज ही 2 खबर आई हैं दोस्तों सुसाइड की, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको हर एक न्यूज़पेपर में कवर करता हुआ दिखेगा। टाइम्स नाउ से लेकर, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर, बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर, द हिंदू से लेकर, सब में आपको, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, सब में ये खबर सामने आ रही है कि 5 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। और सुसाइड के कारण सुनिए, आज ही अभी अभी न्यूज आई सुबह सुबह ही, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड किया है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है ही कुड नॉट कोप विद मैथ एंड बायोलॉजी। वो मैथ और बायोलॉजी से नहीं अच्छे से सीख पा रहा है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सुन के देखिए आप जरा, क्या प्रेशर उसके दिमाग में होगा। इससे पहले जरा आप देखते हैं, इससे पहले दोस्तों 5th केस आया है यहां पर, और चौथा जो केस आया था यहां देखो, 24 घंटे में 2 केस आ चुके हैं। द बॉय वॉज फाउंड डेड, और इस बॉय की साथ में ये सुसाइड नोट था। चौथा केस था, एक स्कूल गर्ल एक थी, उसने सुसाइड कर लिया था। वो क्लास 12 की थी बच्चे, और एक क्लास 11, मतलब 11-12 के ही बच्चे। ये 11वीं क्लास की जो बच्ची थी ना, जिसका आज न्यूज आई है, इस बच्ची ने सुसाइड किया। कोई इसने वो नहीं दिया एक तरीके का नोट, लेकिन हाँ ये शिकायत कर रही थी कि इसे काफी ज्यादा स्टमक एक रहता है। ठीक है, उसके कुछ ही घंटे पहले, कल की बात है दोस्तों, एक 12वीं क्लास की बच्ची थी, उसने सुसाइड किया। और उसने अपने नोट में लिखा है, सुसाइड नोट में, इनेबिलिटी टू फुलफिल आईएएस एस्पिरेशंस प्लेस्ड ऑन हर बाय हर पेरेंट्स। कि उसके पेरेंट्स ने एस्पिरेशन रख रखी थी कि 11वीं में तू पढ़ रही है और तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, जिसे अभी ये नहीं पता मुझे तो अभी 11वीं करनी, 11वीं के बाद 12वीं है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के 3 साल देने, उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद पता चलेगा मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। और उसके ऊपर आज ही इतना ज्यादा प्रेशर है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि उसने सुसाइड कर लिया। ये कोई केस कोई पहला नहीं, लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते में यार 5 केस आ गए। ये बहुत बड़ी बात है तमिलनाडु में। नॉट ओनली तमिलनाडु में, पूरे इंडिया की बात करो, जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे कहता हूं इतना प्रेशर दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। जितने माता पिता देख रहे हैं, आप ध्यान रखिए, बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के करोगे क्या, उसे आईएएस ऑफिसर बनना, तुम्हें खुशी मिल जाएगी, अरे वो बनेगा अपनी काबिलियत के हिसाब से। इतना प्रेशर थोड़ी ना डालेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा। जिम्मेदारी आपकी है इसको देखने की। इससे पहले दोस्तों एक और स्कूल में सुसाइड हुआ था, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इससे पहले केस जो हुआ उसमें भी सुसाइड हुआ, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लेकिन जो पहला सुसाइड हुआ था कि एक लड़की थी, उसने अपनी जो हॉस्टल है, हॉस्टल की छत से ऊपर से नीचे उसने छलांग लगा दी थी। उसने अपना सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझे पेरेंट्स नहीं, मुझे जो टीचर्स हैं स्कूल के, और साथ में कुछ और भी अदर लोग हैं, जो लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं पढ़ाई का, और वो प्रेशर में झेल नहीं पा रही हूं, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। जिसकी वजह तमिलनाडु में हजारों की संख्या में लोग जब सड़क पर आ गए थे, बसें जला दी गई थी, तोड़फोड़ कर दी गई, लोग सड़क पर आ गए कि न्याय चाहिए। तो देखो ये एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। ये एक मेंटल प्रेशर है जो शायद कोई देख नहीं पाता है। आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, भले वो एक मूवी है सच में, लेकिन उसमें इसी तरीके का जो जिक्र है वो डेफिनेटली है। लोगों के अंदर इतना, पेरेंट्स के अंदर भी इतना ज्यादा जो एक होता ना एस्पिरेशन की हमारा बच्चा ये कर ले, अरे कर ले, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चे को भी तो देखो, हर एक बच्चे की काबिलियत अलग अलग होती है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। प्रेशर इतना नहीं डालना चाहिए। मैं आज पढ़ाता हूं आपको, मैं भी इतना प्रेशर नहीं डालता हूं। जब आप नहीं पढ़ते हो कई बार मैं डांटता भी हूं, बट इतना प्रेशर नहीं कि नहीं आप फिर ऐसे कदम कोई उठा लें। इसका और क्या कारण हो सकते हैं आप मुझे बताइएगा। ये एथिक्स में आपका बिल्कुल बनता है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं,
एथिक्स में एक ये पूरा पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है कि क्यों इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड के बाद की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, 30 साल के आसपास की जो उम्र के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो था वो बिगड़ गया, या क्या ऐसे रीजंस हुए, बहुत सारे सुसाइड तब हुए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अपने देश में हर 40 मिनट में एक सुसाइड हो जाती है। क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके की मेंटोरशिप की जरूरत है, किस तरीके के लोगों से घुलने मिलने की जरूरत है, कैसी काउंसलिंग की जरूरत है, ये आप दोस्तों कमेंट करके अपने विचार जरूर बता सकते हैं। बाकी आज के सेशन को खत्म करता हूं मैं। बड़ा खराब एक न्यूज हमारे सामने यहां पर बनी है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटे भाई बहन हैं उनका ध्यान रखिए, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।